हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज कंजक्शंस। तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि यस्टरडे वी डिस्कस्ड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शंस और कितने टाइप्स के कंजक्शंस हम वी आर गोइंग टू लर्न। तो कंजक्शंस क्या होते हैं बच्चों? जो वर्ड्स को, नाउन को, एडजेक्टिव को, क्लॉजेज को या आपके जो है क्लॉजेज हैं उनको ज्वाइन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम कंजक्शंस कहते हैं। कल हमने डिफरेंट टाइप के कंजक्शंस पढ़े थे बच्चों। एंड कहाँ यूज करते हैं? और, सो, बट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि अगर कोई रीजन होता है, हमें देना होता है क्योंकि हमने ऐसा काम किया, क्योंकि, तो हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? बिकॉज। अगर सेम क्वालिटी को अगर हमें बताना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर? तो अभी इसी को देखते हैं कि कैसे हम टू ज्वाइन द सेंटेंसेस, हाउ वी यूज कंजक्शंस इन अ सेंटेंस। क्लियर? अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स। जैसे अभी मैंने बताया, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? वीना एंड श्वेता वेंट टू द मार्केट। तो ये हमने कल डिस्कस करा था, अभी ओवरव्यू देखते हैं इसका। तो वीना और श्वेता दोनों कहाँ गए बच्चों? वेंट टू द मार्केट। सेम काम है कि कहाँ गए? मार्केट में गए। तो यहाँ पे क्या है? सेम है, तो हम क्या यूज करेंगे? और। सेम है तो मुकेश गेव मी, अब मुकेश ने मुझे क्या दी? एक किताब दी और एक इंक पॉट दिया। नेक्स्ट क्या है बच्चों? आई वेंट टू सी हिम, ही वॉज नॉट देयर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो सेम है दोनों कि उसने मुझे जो है, मुकेश ने मुझे किताब भी दी और एक इंक पॉट दिया। वीना और श्वेता दोनों का एक ही काम है कि मार्केट में गए। थर्ड में हम क्या देख रहे हैं कि आई वेंट टू सी हिम, कि मैं उसे देखने गया बट ही वॉज नॉट देयर। तो यहाँ पे क्या है? दोनों अपोजिट थिंग है। क्या है बच्चों? अपोजिट थिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये हमें डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमने कंजक्शन पे पढ़ा। तो ये कभी कॉमन हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, लेटर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो 3 मेन टाइप्स के पढ़ेंगे हम। फर्स्ट क्या है आपके? अब क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब क्लॉज क्या होते हैं मुझे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स या बंच ऑफ वर्ड्स आप कह सकते हैं। क्लियर? विद अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज ए सेंटेंस। और इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट है, दे कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने कल एग्जांपल बताया था कि मुझे जो है पिज्जा अच्छा लगता है और मुझे क्या, हमें जो है पिज्जा अच्छा लगता है और हमें बर्गर भी अच्छा लगता है। तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या है? चॉइस है। तो आप क्या कहेंगे? वी कैन ईट। या तो आप पिज्जा भी खा सकते हैं और क्या खा सकते हैं? बर्गर भी। तो यहाँ पे क्या है? आपकी चॉइस है, तो आप क्या यूज करेंगे? और। तो वी कैन ईट पिज्जा और बर्गर। तो जहाँ पे चॉइस है आपकी, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? कंजक्शन और। नेक्स्ट हमने कल पढ़ा था कि एक एक्रोनिम बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के लिए, दैट इज योर फैन बॉयज। एफ किसके लिए है बच्चों? ये आपको इजी टू लर्न, याद करने के लिए आपको बताया गया है कि मेन जो हमारे 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं बच्चों। तो एक एक्रोनिम है फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। क्लियर? तो एक एक करके इनको यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी बताया था। फॉर, आई वेंट टू बेड, क्यों? आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड, टायर्ड हो गया हूँ, दैट इज वाई आई वेंट टू बेड। फॉर, आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड, रीना लेफ्ट क्विकली एंड आई वॉज वरीड अबाउट हर। दे वर नॉट अप फॉर एथलेटिक्स नॉर वॉज आई। तो डिफरेंट हमने जो है यहाँ पे फैन बॉयज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है आपका? एक्रोनिम है, दैट इज योर फैन बॉयज। तो ऐसे सारे बच्चे याद करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे पढ़े थे बच्चों
कि किस तरह से हम जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को यूज करते हैं, वर्ब को वर्ब से जोड़ता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की एक पॉइंट जो है आपको लर्न करना है कि ये सेम चीजों को जो है वर्ब को वर्ब से, नाउन को नाउन से, या आप कह सकते हैं क्लॉज को क्लॉज से क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं, फ्रेज को फ्रेज से या सेंटेंस को सेंटेंस से फ्रेज ज्वाइन करते हैं। कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं डिटेल में। अब यहाँ पे बताया गया है मोहन एंड सुधीर। अब मोहन और सुधीर, अभी मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, सेम, कि दोनों क्या कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे क्या है, सेम नाउन है। क्लियर? सेम वर्ड्स हैं, शब्द हैं। वर प्लेइंग क्रिकेट, अब मोहन भी क्रिकेट खेल रहा था, खेल रहा था, और सुधीर भी क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, मोहन एंड सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या है, मोहन और सुधीर, दो वर्ड है, दो नाउन है। क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि सेम वर्ड को, सेम वर्ब को, सेम नाउन को, सेम क्लॉज को कंबाइन करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर? तो ये दो सेंटेंस क्या है बच्चों, मोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सुधीर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। दोनों का क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, दोनों खेल रहे थे। तो हमने इनको जोड़ दिया है क्योंकि सेम है, एक्टिविटी उनकी सेम है। दो वर्ड्स को हम, दो नाउन को जोड़ रहे हैं। तो मोहन एंड सुधीर दो सब्जेक्ट हैं, वर्क प्लेइंग क्रिकेट, तो सेम है यहाँ पे, सेम नाउन। क्लियर? तो यहाँ पे हम बोलेंगे मोहन एंड और सुधीर। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बच्चों, इससे पहले हमने एक सेंटेंस किया था बच्चों, वीना एंड श्वेता and Reena went to market. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं हम, वीना एंड रीना। यहाँ पे भी क्या है, हमारे दो नाउन है, एक वीना है और रीना है, दोनों सब्जेक्ट हैं। वेंट टू मार्केट, सेम काम किया, वो दोनों के दोनों कहाँ गए, मार्केट गए। क्लियर? जैसे यहाँ पे क्या है, मोहन एंड सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट, दोनों का काम क्या है, दोनों खेल रहे थे, हमने दोनों को जोड़ के क्या बोल दिया, मोहन एंड सुधीर। तो यहाँ पे भी सेम है बच्चों, वीना और ये क्या है आपके, नाउन को नाउन से जोड़ेगा। ये कौन सा वर्ड जोड़ रहा है बच्चों, एंड। क्लियर? तो सब्जेक्ट है वीना एंड रीना। अगर दो अलग अलग सेंटेंस होंगे तो कैसे कंबाइन करें, तो एग्जाम में भी बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यू एंड आई। अब यहाँ पे क्या है, दो प्रोनाउन है, क्या है बच्चों, दोनों क्या है हमारे प्रोनाउन है, यू एंड आई आर स्टूडेंट। अब दोनों के क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, स्टूडेंट्स है। यहाँ पे क्या थी, दोनों की एक्टिविटी क्या थी, सेम। यहाँ पे भी क्या है, सेम, यू एंड आई आर स्टूडेंट। तो यू भी क्या है बच्चों आपका प्रोनाउन है, सर्वनाम है, और आई भी क्या है आपका सर्वनाम है। तो ये क्या है बच्चों, हम पहले इसीलिए हमने क्या पढ़ा था बच्चों, पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशंस, ये सब हमने इसीलिए पहले पढ़े थे, सो दैट कि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे कि कंजक्शंस क्या होते हैं, हाउ वी यूज कंजक्शंस फॉर नाउन, और नाउन के लिए, प्रोनाउन प्रोनाउन के लिए, या हम जो है एडजेक्टिव एडजेक्टिव के लिए, एडवर्ब एडवर्ब के लिए कैसे हम यूज करते हैं। क्लियर? यहाँ क्या है बच्चों, दोनों क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन आई एंड, और दोनों क्या है, सेम है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, एंड आर स्टूडेंट। सो दोनों क्या है हमारे, प्रोनाउन से प्रोनाउन को कनेक्ट कर रहा है, कौन, कंजक्शन एंड। क्लियर? वीना एंड आई वेंट टू देहरादून। अब हमें पता है कि आई हम किसके लिए यूज करते हैं,
किसके प्लेस में यूज करते हैं? नाउन के। क्लियर? जहाँ पे आपका रिपीटिशन होता है, टू चेक द रिपीटिशन, आपको हमने पढ़ाया था, प्रोनाउन को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने वीना एंड आई, यहाँ पे एक नाउन है और एक क्या है, प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन को भी क्या जोड़ते हैं? हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ हमने अपना नाम ना लिख के क्या लिख दिया? आई लिख दिया, प्रोनाउन लिख दिया। तो वीना एंड आई वेंट टू देहरादून। तो दोनों का काम क्या है? एक काम है कि कहाँ गए वो? देहरादून से। नेक्स्ट है बच्चों, अब हम क्या यूज करें? नेक्स्ट, बट, क्यों कि या परंतु या लेकिन। माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब हम यहाँ क्या बता रहे हैं बच्चों? दो एडजेक्टिव बता रहे हैं, बट दोनों क्या है? अपोजिट है। गरीब है बट ईमानदार है। कैसे हैं? ईमानदार है। कंट्रास्ट है कि ईमानदार भी कैसे हैं? यहाँ पे माई फादर इज पुअर, क्वालिटीज बता रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटीज बता रहे हैं। एक क्या है कि मेरे फादर पुअर है, परंतु क्या है, साथ साथ वो ईमानदार भी है। तो मैं अपने फादर की दो क्वालिटीज बता रही हूँ, दो एडजेक्टिव विशेषता बता रही हूँ कि गरीब भी है, ऑनेस्ट भी है। तो यहाँ पे बट आपका कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, जो किसको जोड़ता है? पुअर और ऑनेस्ट को, दो वर्ड्स को। एडजेक्टिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? टू एडजेक्टिव। क्लियर? अगर यहाँ पे माई सिस्टर इज टॉल, हर फ्रेंड इज स्मॉल, तो यहाँ पे क्या है? दोनों कंट्रास्ट हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? बट। माई सिस्टर इज टॉल बट हर फ्रेंड इज स्मॉल। क्लियर? नेक्स्ट है ही स्पीक्स लाउडली। अब बच्चों यहाँ पे क्या है? ये स्पीक्स इज योर वो। अब वर्ब को जो क्वालिफाई करता है, ये मॉडिफाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एडवर्ब। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वर्ब पढ़ा हमने, एडवर्ब पढ़ा, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, प्रेपोजिशन हमने पढ़े। तो ना वर्ब को, क्रिया को जो मॉडिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ पे वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? लाउडली एंड फ्लुएंटली। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? दो एडवर्ब है। क्लियर? तो यहाँ पे टू, यहाँ पे टू एडजेक्टिव्स को जोड़ा, यहाँ पे क्या है हमारे? टू एडवर्ब, लाउडली एंड फ्लुएंटली। यहाँ पे दो प्रोनाउन है, यहाँ पे क्या है? एक नाउन है, एक प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या है? दो एडजेक्टिव है। पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ क्या है बच्चों? टू एडवर्ब्स, लाउडली एंड फ्लुएंटली। क्लियर? तो हमने क्या देखा? जो कोऑर्डिनेटिंग हमारे कंजक्शंस हैं, वो किसको जोड़ते हैं? नाउन टू नाउन, वर्ड टू वर्ड, प्रोनाउन टू प्रोनाउन, नाउन टू प्रोनाउन, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, एडवर्ब टू एडवर्ब। क्लियर? ऐसा नहीं है कि वर्ब और एडवर्ब को जोड़ें या एडजेक्टिव या वर्ब को जोड़ें। हमने देखा कि सेम जो है वो वर्ड्स को जोड़ें। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि एक जो है सेम क्वालिटी है, इसलिए हमने यूज करा। सेम वर्ड्स जो हैं, नाउन टू नाउन, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखी, नाउन टू नाउन जोड़ा है या नाउन टू प्रोनाउन को जोड़ा है या
एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव है, या हमने देखा एडवर्ब से एडवर्ब को ज्वाइन कर रहे हैं, कौन से हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे फ्रेज से फ्रेज को कैसे जोड़ा। प्रपोजिशंस हमने यहाँ पे यूज करें इन और ऑन। द फ्रॉग लिव्स इन वाटर। अब यहाँ पे क्या है प्रपोजिशनल, हमने क्या यूज करा है फ्रेज, दैट इज योर इन वाटर। दूसरा हमने क्या यूज करा है ऑन लैंड। तो इन वाटर क्या है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दैट इज कॉल्ड योर फ्रेज। क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस है बच्चों? कौन से दो फ्रेज हमने यहाँ पे यूज करें? एक करा है हमने इन वाटर, और दूसरा यूज करा हमने ऑन लैंड। क्लियर? क्लॉज क्या होता है बच्चों? क्लॉज अगर हम यूज करते हैं तो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। बट इन फ्रेज में क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका सब्जेक्ट भी है या फ्रेज भी है। अगर सब्जेक्ट भी है किसी सेंटेंस में, फ्रेज सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है, दैट इज योर क्लॉज। क्लियर? तो फ्रेज क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे क्या है इन वाटर, प्रपोजिशन यूज करके हमने यहाँ क्या लिखा हुआ इन वाटर। The frog lives in water and on land. फ्रॉग कहाँ रहता है? पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। तो हमने यहाँ पे दो फ्रेजेस जो है यूज करे हैं इन वाटर और लैंड। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे एंड। तो दोनों क्या है हमारे फ्रेज हैं। तो टू फ्रेजेस को भी जोड़ता है अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। जो हमारी डेफिनेशन थी कंजक्शन की, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि किस तरह से ये वर्ड टू वर्ड ज्वाइन करता है, फ्रेज टू फ्रेज, एडवर्ब टू एडवर्ब, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? अंशु इज गुड बट हर अंकल इज बैड। अब यहाँ पे दो कंप्लीट सेंटेंस है आपके। ये क्या है आपका क्लॉज है, और ये भी क्या है आपका क्लॉज है। क्यों है क्लॉज? इसमें क्या है आपका सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। सेम यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, तो दोनों चीजें हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट और यहाँ पे क्या है वर्ब, या आप कह सकते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और यहाँ से प्रेडिकेट, इज बैड इज योर प्रेडिकेट। तो दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है एक प्रेडिकेट होता है, उसको अभी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर? तो इसमें क्या है एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है, दैट इज वाई ये क्या है एक क्लॉज है। तो दो क्लॉजेस को भी जोड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, तो यहाँ पे क्लॉज कौन कौन से हैं? दो। वन इज योर अंशु इज गुड, कंप्लीट है, हर अंकल इज बैड। दोनों वैसे कंट्रास्ट चीजें अपोजिट हैं कि उसके जो अंशु क्या है अच्छा है, बट उसके अंकल कैसे हैं खराब। इज इट क्लियर? तो हमने अपने डेफिनेशन में देखा था कि कोऑर्डिनेटिंग जो हमारे कंजक्शंस होते हैं वो किसको जोड़ते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन। हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था बच्चों? अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स। अभी हमने डिटेल में पढ़ा कि दो वर्ड्स को जोड़ता है, नाउन नाउन को जोड़ा हमने, टू फ्रेजेस को जोड़ता है, टू वर्ड्स। क्लियर? टू फ्रेजेस को जोड़ता है,
और क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को, सेम है क्लॉजेस और सेंटेंसेस, क्लियर। एडजेक्टिव से एडजेक्टिव, दो वर्ड्स को जोड़ा उन्होंने, क्लियर। वर्ब से वर्ब को जोड़ा, तो दो हमारी क्या है, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ा, दो वर्ड्स को जोड़ा, क्लियर। तो अभी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे और उसके हेल्प से आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पे क्या है, चॉइस है, गिव मी टी और गिव मी कॉफी, या आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी। तो आई लाइक कॉफी या मैं क्या चाहता हूँ, टी। ये क्लियर हो गया आपको। फॉर एंड नॉर, बेसिकली आपके एग्जाम में ये चार जो 7 7, ये कितने हैं आपके 7, यही वाले एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि किस तरह से हमने एंड, नॉर, बट और येट, सो, किस तरह से हमने डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को यूज करा इन डिफरेंट सेंटेंसेस। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा था बच्चों, एलेक्स वॉज गुड, एलेक्स स्टूड फर्स्ट एंड गॉट अ प्राइज। तो एलेक्स की क्वालिटी के बारे में, उसके बारे में बता रहे हैं हम कि वो फर्स्ट आया और उसको प्राइज मिला। रॉबिन एंड रसेल वेंट टू बीच, वो सेम है कि सेम जगह गए, दोनों सेम एक्शन थे, वेंट द बीच, हम क्या लगाएंगे, रॉबिन एंड रसेल, तो दो नाउन है यहाँ पे, क्लियर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये दो वर्ड है, मोहन एंड सुधीर, नाउन है। यू एंड आई क्या है बच्चों आपके, प्रोनाउन है, सर्वनाम है। दो सेम 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 जो वर्ड्स हमने पढ़े थे कि सेम वर्ड्स को, सेम नाउन को, सेम एडजेक्टिव को ज्वाइन करते हैं, वो ये यहाँ पे हम डिस्कस करें। टू सब्जेक्ट्स वीना एंड आई, टू सब्जेक्ट्स, सॉरी टू एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं, पुअर एंड ऑनेस्ट। तो ये भी क्या है, टू वर्ड्स हैं, क्या है ये आपके दो शब्द हैं। तो दो शब्द को हमारे जोड़े, पुअर और ऑनेस्ट। क्वालिटीज बता रहे हैं, माय फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट। टू एडजेक्टिव्स, ही स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली। वर्ब को जो है, एडवर्ब जो है किस तरह से क्वालिफाई कर रहे हैं, ही स्पीक्स वो बोलता है, कैसे बोलता है, लाउडली एंड फ्लुएंटली, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। तो दो एडवर्ब्स को ज्वाइन करते हैं एंड, तो क्या हो गया, एंड आपका कंजक्शन, क्लियर। तो यहाँ पे क्लियर कराया आपको। नेक्स्ट है, फ्रेज को, दो फ्रेज को कैसे जोड़ता है, तो इन वाटर एंड ऑन लैंड। नेक्स्ट है कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। कंप्लीट दो सेंटेंस को किस तरह से कंजक्शन ने हमारे कंबाइन करा, बट। तो यहाँ पे क्या है, अंशु इज गुड, परंतु या लेकिन उसके अंकल कैसे हैं, बैड है। तो इन वाटर, ऑनलाइन के हमारे फ्रेज हैं, और क्लॉज ये क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस है इसलिए ये क्या कहलाएंगे, हमारे सेंटेंस क्लॉज। ध्यान से पढ़ना है बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कीप इन योर माइंड, ध्यान में रखनी है अपने, क्योंकि कई बार होता है हम आगे पढ़ते रहते हैं तो पीछे का आप भूल जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। कोई भी कोऑर्डिनेटिंग जो है कंजक्शन आपके साथ बताए हैं, एक्रोनिम फैन बॉयज, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से आपको सेम वर्ड, सेम फ्रेज जो है, टू फ्रेजेस को जोड़ेगा, टू क्लॉजेस को जोड़ेगा, टू वर्ड्स को जोड़ेगा, और टू एडजेक्टिव हो, चाहे टू वर्ड्स में टू एडजेक्टिव आ जाएंगे, टू एडवर्ब्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर। कल एक बार और रिवीजन करेंगे इनका। अब यहाँ पे दिया है ज्वाइन एंड सेंटेंसेस, कंजक्शंस की हेल्प से आपको यहाँ पे बताया गया है कि हाउ टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस। तो दो सेंटेंस कौन से हैं बच्चों, फर्स्ट वन इज योर, राहुल इज माय फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या बताया गया है बच्चों, राहुल इज माय फ्रेंड, कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट भी है इसमें, प्रेडिकेट भी है। दूसरा क्या है, नीरज इज माय फ्रेंड, कि नीरज भी मेरा दोस्त है और राहुल भी मेरा दोस्त है। दोनों क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, राइट। दोनों के बारे में बता रहे कि दोनों मेरे दोस्त हैं। क्या है ये, सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी। अब हम क्या बताएंगे, सिंपल सा हम क्या बोलेंगे, राहुल और नीरज, राहुल एंड नीरज आर, इनको जो है एक में लिखेंगे,
आर माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे राहुल को लेंगे हम, यहाँ से नीरज को लेंगे। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आर माई फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है कि दोनों मेरे दोस्त हैं। क्लियर। और ये क्या है, आपके सेंटेंस है, दो सेंटेंस है। ये भी क्या है, आपका सेंटेंस है। और क्या बोलेंगे आप, क्लॉज। तो अभी आपको ये भी पता चल रहा है कि क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस है। क्यों है क्लॉज, क्योंकि इसमें क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट भी है, इंडिपेंडेंट है दोनों, एक सब्जेक्ट भी है और एक आपका इसमें प्रेडिकेट भी है। तो राहुल इज माई फ्रेंड, नीरज इज माई फ्रेंड। तो हम क्या बोलेंगे, राहुल एंड नीरज आर माई फ्रेंड, क्योंकि दोनों हमारे क्या है, दोस्त हैं, सेम है। क्लियर। तो राहुल, यहाँ पे दो वर्ड्स को भी जोड़ा है। कौन से हैं दो वर्ड, राहुल और नीरज। क्या है ये, आपके नाउन। तो इज इट क्लियर बच्चों। तो ये राहुल है और ये नीरज है और दोनों क्या है, मेरे दोस्त हैं। तो यहाँ पे यही सिंपल सा बताया गया कि हाउ टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, किसमें जोड़ना है आपको, विद द हेल्प ऑफ कंजक्शंस टू वन सेंटेंस। क्लियर। तो एग्जाम में आता है, बोर्ड में भी आता है बच्चों, तो अभी से आप लोग अपनी पढ़ाई में फोकस करें। नेक्स्ट है बच्चों, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव, इसमें आता है इधर, नीदर, वेदर, बोथ, सच दैट, रेदर। अब क्या डेफिनेशन है, लेट्स। तो पहले एक बार इसको रिवीजन कर लें कि क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है कि किस तरह से वर्ड को, नाउन से नाउन को हमने जोड़ा विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस, और किस तरह से सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से सब्जेक्ट, वर्ड से वर्ड। यहाँ पे क्या है, मोहन और सुधीर क्या है, दो वर्ड है, दो शब्द हैं। तो नाउन, और वैसे हम अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो क्या है, दो नाउन है। प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ा है, दो वर्ड्स को जोड़ा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, वीना एंड आई, नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, एडवर्ब टू एडवर्ब, हमारी जो है किसने जोड़ा है, कंजक्शंस ने जोड़े। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी कंजक्शंस का इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट हमने देखा कि दो फ्रेजेस को कौन सा जोड़ता है, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो प्रेपोजिशन कंजक्शंस कैसे हमें हेल्प करता है टू कंबाइन द सेंटेंस और टू जॉइन द सेंटेंस। द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड, दोनों में रहता है, पानी में भी और लैंड में भी। तो इन वाटर, ऑन लैंड, क्या है ये, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अंशु इज गुड बट, यहाँ पे दो कंप्लीट सेंटेंस हैं। इसमें क्या है, कंप्लीट सेंटेंस क्यों बोले हैं, एक के क्लॉज भी है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, अपने आप में कंप्लीट है। हर अंकल इज बैड, अंशु इज गुड। क्लियर। यहाँ पे हमने सिंपल सा बताया, दो सेंटेंस है, कैसे उनको जो है विद द हेल्प ऑफ कंजक्शंस आपको ज्वाइन करना है। राहुल इज माई फ्रेंड, नीरज इज माई फ्रेंड। तो राहुल और नीरज क्या है, हमारे दो नाउन है, क्या है, हमारे दो नाउन है। तो किस तरह से हमने इनको कंजक्शन हमने जोड़ा यहाँ पे, एंड, राहुल एंड नीरज, तो दो वर्ड हो गए आपके, नाउन नाउन, और कंजक्शन क्या हो गया आपका, एंड। तो एंड क्या है आपका, कोरिलेटिव। तो अभी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आगे हम फर्दर जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे कोरिलेटिव। तो उससे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए पिक्चर कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो सेम नाउ, दो जो है फ्रेजेस को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है, दो टू वर्ड्स को जोड़ता है। क्लियर।
कोरिलेटिव कंजक्शंस आर पेयर्स ऑफ कंजक्शंस। ये क्या होते हैं? पेयर्स ऑफ कंजक्शंस मीन्स दो, either or, neither nor, such that, both। तो ये जो है किस तरह से यूज करते हैं? पेयर में यूज करेंगे। जैसे अभी हमने क्या यूज करा? अकेले अकेले यूज करा, एंड को यूज करा, बट को यूज करा, फॉर को यूज करा, बिकॉज, फॉर द रीजन हमने यूज करा है। बट कोरिलेटिव कंजक्शंस को हम यूज करेंगे पेयर में। क्लियर? कनेक्टिंग फ्रेजेस और वर्ड्स, या तो वर्ड्स को कनेक्ट करेगा या फ्रेजेस को कनेक्ट करेगा। वी यूज दैट टू मेक आवर फ्लो ऑफ राइटिंग बेटर एंड मोर कंसाइज। बिलो आर द मोस्ट कॉमन पेयर्स ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शंस। यहाँ पे कुछ हमने दिए गए हैं यहाँ पे पेयर्स जो इम्पोर्टेंट है, विच आर इन योर कोर्स। क्लियर? ईदर और, नीदर के साथ हम नॉर को यूज करते हैं, whether or, not only but also, both and, such that, rather than, no sooner than, as many as। तो बच्चों इसको हम tomorrow we will continue the same। तो आप जो आज हमने पढ़े हैं जो है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, उनको घर में जाके रिवाइज करें और देखें कि जो हमने यहाँ पे रूल पढ़े हैं क्या आपकी समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। tomorrow we will continue the same। till then, bye, take care, have a nice day।